बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाबों का सिलसिला। खान साहब का क्वेश्चन था कि आइट्स मैंडेटरी होता है मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए या नहीं होता। भाई बिल्कुल नहीं होता आइट्स मैंडेटरी। कोई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ एक दो हो उसमें होता है तो होता है, वगरना किसी में नहीं होता। वो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे जैसे स्टार्ट होगा सिलसिला स्कॉलरशिप का कि किस में कंपलसरी है किस में नहीं है। कह तो ये रहे थे कि यूनिवर्सिटी है शंघाई जिओतांग SJTU उसमें होता है, लेकिन इस साल उसमें बगैर उसके आइट्स के भी एडमिशन हुआ है एक दोस्त का। तो डिपेंड करता है। इतनी 95% यूनिवर्सिटीज़ ऐसे समझ लें 99% यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, कोई एक आध परसेंट में होता हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जो स्टूडेंट्स कह रहा हूँ दोस्त गए हैं उन सब का जो है बगैर आइट्स के ही एडमिशन हुआ है। ठीक हो गया जी। मोहम्मद इशफाक का क्वेश्चन था कि मोफा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में कितने दिन लगाता है। मोफा डॉक्यूमेंट्स वैसे अगर आप जैसे हम लास्ट टाइम खुद बाई सेल्फ जिसे कहते हैं ना गए थे तो घंटे 2 घंटे बाद डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे। अब बाई पोस्ट जो है करवाने हैं, ठीक है, उसके ज़रिए जो है 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आने जाने में जो है टाइम थोड़ा सा लग जाता है, वो जो कोरियर सर्विस का होता है। तो दोस्त एक ने करवाए उसको 10-12 दिन बाद मिल गए थे। अब चूँकि ईद आ रही है तो हो सकता है 4-5 दिन मज़ीद लेट भी हो सकता है काम, तो 10-12 दिन में हो जाते हैं, करवा लें तो बेहतर है। ठीक हो गया जी। मुहेब शाह का क्वेश्चन था कि जो है स्टेटस जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एक्सेप्टेड है, CSE रिज़ल्ट अभी नहीं आया, क्या CSE रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, क्या वो मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो नहीं ऑफ़र करेंगे। मुहेब शाह का क्वेश्चन था। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट का वेट करना होगा। अगर तो उन्होंने आपका एक्सेप्टेड शो करा दिया तो कोई इशू नहीं है इसमें, जब तक कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आउट नहीं हो जाता। हो सकता है कि अगर फ़ाइनल रिज़ल्ट के बाद अगर आपका एक्सेप्टेड हो गया है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही सही। लेकिन CSE ये नहीं है कि आपका अगर एक्सेप्टेड में हुआ है तो आपको CSE नहीं मिलेगा, या आपका स्टेटस वगैरह चेंज नहीं हुआ तो CSE नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो उनका अपना क्राइटेरिया। अभी 2-3 दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि उसको पहले यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी जो है हम आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे कि जितनी भी है 1500-2000 अरबी। CSE के लिए उसने अप्लाई किया था एक यूनिवर्सिटी में। तो क्या आप इस स्कॉलरशिप को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? तो उसने कहा है हाँ मैं करता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद उसका जो है CSE का स्टेटस जो है डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में जो चल रहा है आजकल वो हो गया, तो उसको यूनिवर्सिटी की जो CSE की जो है वो फिर मतलब कि उसको स्कॉलरशिप मिली, मतलब कि उनको मेल भी उसको आ गई। तो इस तरह चल रहा है, लाजमी नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। वहीद का क्वेश्चन था कि SCUT में साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिटेड हुआ हूँ, CSE इन प्रोग्रेस है। 2 लड़कों को कईयों को मेल आ गई है लेकिन मुझे अभी तक मेल नहीं आई। तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। लाजमी नहीं है कि अगर उनको मेल आ गई आपको नहीं है इसका मतलब रिजेक्ट हुए, नहीं, इसका कोई इशू भी नहीं है। तो वेट करें आप। अगर ISO को मेल करेंगे वो भी यही कहेंगे कि हम अभी जो है प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी मेल। अच्छा, मोहम्मद अली हसन का क्वेश्चन था कि जो है टेस्ट मैट्रिक का, हाँ वो कह रहे थे कि आप इनसे कहें, लड़कों से कहें कि मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड जो हैं वो भी अटेस्ट करवाएं मोफा से, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने रोमानिया के स्कॉलरशिप के लिए मतलब वीज़े के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझसे रिज़ल्ट कार्ड मांगे थे। तो अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों का भी सबका, किसी ने भी जो है नहीं करवाई थी मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड। सिर्फ और सिर्फ सनद जो होती है जो 2 साल बाद मिलती है वही वेरीफाई करवाई थी, और कुछ भी रिज़ल्ट कार्ड नहीं वेरीफाई करवाए थे। सबके वीज़े लगे थे, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं लगा था कि आपका रिज़ल्ट कार्ड नहीं है तो इस वजह से हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी चक्कर नहीं है। ये पॉलिसी चेंज होती रहती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। रोमानिया के लिए अगर कुछ और है तो जापान के लिए कुछ और होगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ और होगी, तो इस तरह होता है। अब यूरोप के लिए तो आइट्स मैंडेटरी होता है, तो चाइना के लिए नहीं है। तो इस तरह जो वीज़े के डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें भी थोड़ी बहुत जो चेंजेस होती रहती है। लाजमी नहीं है कि एक ही जो एक कंट्री में अगर के लिए वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं दूसरे के लिए भी सेम वही हो, नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती है। ये डिपेंड करता है। अगर दोस्तों का सबका लग रहा है वीज़ा बगैर रिज़ल्ट कार्ड के तो इट मीन्स के कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अली हसन का क्वेश्चन था कि वुहान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, वाइफ को हम साथ अगर मैं साथ लेके जाना चाहूँ तो क्या हिसाब किताब है। इसके वुहान यूनिवर्सिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके, क्योंकि मैंने कमेंट अभी देखा था, इस वजह से मैंने दोस्तों से भी नहीं पूछा। अगर कोई दोस्त मिलता है तो मैं उससे पूछता हूँ। आगे एक क्वेश्चन आएगा हस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके हस्ट भी वुहान में है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं उसमें कहना क्या चाहता हूँ और क्या दोस्त ने मुझे बताया है। तो उसका वेट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें मिल जाएगा।
ठीक हो गया जी, क्योंकि सेम सेम प्रोविंस है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबका हिसाब किताब, और है भी वही वैसे ही जैसे दोस्त ने कहा है, जो ऐसा मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, जो एक और दोस्त का था, आशिक का क्वेश्चन था शायद। अच्छा, अदरीस खान का क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स मैंने 2019 में मोफा से वेरीफाई करवाए थे, लेकिन QR कोड जो है वो उसका वर्क नहीं कर रहा, वो कह रहे थे पेज नॉट फाउंड या इस तरह का कुछ आ जाता है, तो क्या आप मुझे दोबारा डॉक्यूमेंटेशन जो है करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की? वो कह रहा है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने इस साल वेरीफाई करवाया है, वो उसका स्कैन हो जाता है, वो आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और जो हैं डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर की जो भी है वो वेरीफाई होकर, मतलब कि स्कैन QR कोड स्कैन करने के बाद नहीं होती। तो मेरे ख्याल में कोई मसला इतना होना नहीं चाहिए, कभी कभी जो है दोबारा चेक कीजिएगा, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, तो पॉसिबिलिटी ये है। अगर नहीं हो रहा, आप मोफा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की उस पर वेबसाइट पे जाएं, उनको कॉल करें या उनको ईमेल करें, ईमेल होगी उनकी कि भाई मेरा ये मसला शो हो रहा है, तो वो आपको जो है फिर बताएंगे। तो हमारा तो मैंने किया था, मेरा तो शो हो रहा था, मतलब पिछले साल ही करवाया था, मेरा तो कोई इशू नहीं है, तो दोस्तों का भी कोई इशू नहीं है, वो कभी कभार हो जाता है कोई। तो अगर पहले तो आपका हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो फिर आप दोबारा कांटेक्ट करें उनसे कि जो है वो दोबारा ट्राई करें। हो सकता है साल के बाद का कोई इशू ना हो इस तरह का कोई। तो मैंने तो खैर 15-20 दिन पहले या महीना पहले चेक किए थे, दोबारा चेक करके इंशाल्लाह बताऊँगा अगर कुछ हुआ इस तरह का कोई सीन तो हो जाएगा। आप मेल तो उनको करें ना कि भाई मेरा ये सीन है, तो वो आपको बता देंगे, मेल का रिप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी सोको या सोचो जो भी यूनिवर्सिटी है, उसमें मुझे कंग्रेचुलेशन की मेल रिसीव हो गई है, क्या आप मेरा एडमिशन कंफर्म है? यासिर खान का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म है, 99% कंफर्म है, कोई मसला नहीं है, तो वेट करें, सब कुछ ओके होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जी आनंद कुमार का क्वेश्चन था कि मेरे पास HSK 3 है, मैं 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स, मतलब कि 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता हूँ, क्या मुझे मिलेगी? ये बहुत ही कम होती हैं कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, मुझे अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि स्कॉलरशिप चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए मिलती है। अब हो सकता है कम हो, जैसे आई थिंक मेरे ख्याल में डोंगबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में जो उनके ऑनलाइन पोर्टल पे चाइनीज़ लैंग्वेज का एक साल की स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, तो वो भी कराती हैं, लड़के करते भी आई थिंक। तो और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मुझे उनके नाम नहीं याद, एक और यूनिवर्सिटी भी थी, वो आज से 2-3 महीने पहले किसी ने कहा था, मुझे उसका नाम भूल गया है। वो और भी हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बहुत कम है, लेकिन हैं सही थोड़ी बहुत जो है स्कॉलरशिप के चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए। तो इसके बाद है जी नॉमिनेशन हुई है हास्ट में वाइफ के वीज़े के लिए, जो अगर मैं वाइफ को लेके जाना चाहूँ, अगर मेरा बच्चा भी साथ जाना चाहे, आशिक खान का क्वेश्चन था, तो क्या बनेगा इसका, मतलब कि क्या हो जाएगा वीज़ा? तो अभी दोस्त से मैंने कंफर्म किया है, इस मतलब कि वीडियो बनाने से पहले ही मैंने मेल उसको वीचैट किया, उसने मुझे बाई चांस फ़ौरन रिस्पांस दे दिया। तो उसने कहा है कि पहले जब भी आप आइए तो अकेले आइए, वाइफ को साथ लेके पहली मरतबा जब आएँ तो बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो पहले 10-15 दिन जो होती है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, कभी वहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ, ये वो सारी चीज़ें, अकाउंट्स वगैरह, तो बंदा बड़ा खज्जल हो जाता है। तो आपके साथ वो भी जो है आपको उसको भी ये ज़हमत उठानी पड़ेगी, आपको, आपके जो फैमिली है आपकी। तो उन्होंने कहा है पहले तो ये था कि साल पहले डॉर्मिट्री में इजाज़त थी, आप मतलब आपके वाइफ के साथ रह सकते थे, लेकिन पिछले साल से उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। जो ऑलरेडी रह रहे थे उनको भी उन्होंने कहा है कि आप बाहर शिफ्ट हों और बाहर जाके रूम ढूंढें, और उन्होंने फिर बाहर जाके रूम ढूंढे और 1000 RMB पर मंथ के हिसाब से जो वो देते हैं, जो डॉर्मिटरी का होता है PhD वालों के लिए, 700 मास्टर वालों के लिए, तो वो तो उनको मिल रहा है। बाकी खुद अपार्टमेंट उन्होंने ढूंढना है, सारा कुछ खुद करना है। अगर आप जाते ही साथ ही वाइफ को लेके जाएंगे, पहले आप मेल करके उनसे कंफर्म करें कि क्या आया कि वो इस साल ये आपको फैसिलिटी देते भी हैं या नहीं देते वीज़े की, वाइफ की, तो वो आपको मेल करके कंफर्म करना पड़ेगा। लास्ट टाइम की सिचुएशन ये है, उन्होंने सबको जो है बाहर ही शिफ्ट करवाया है, बाहर ही डॉर्मिटरी के रूम वगैरह, मतलब कि बाहर ही हॉस्टल वगैरह उन्होंने खुद ढूंढे हैं। वो पहले जाते साथ ही अगर आप वाइफ को ले भी जाएँ तो जाते साथ ही आपको कभी भी रूम नहीं मिलेगा। अगर आप किसी होटल में ठहरेंगे तो 100-200 RMB पर डे के हिसाब से जो है आपको चार्ज होंगे, तो बड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में जो भी बंदा जाता है वो अकेला जाता है, बाद में जो है 2-3 महीने बाद जो है वाइफ को, जो अपने बच्चों को सारा वहाँ पे बुलवा लेता है। तो ये सिचुएशन है वहाँ पे। वुहान में तकरीबन यही होगी, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि अगर आप वाइफ के साथ जाएंगे तो डॉर्मिटरी में अब इजाज़त नहीं है, तो बाद में मिलेगी, अगर मिलती है तो। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, गवर्नमेंट ने कह दिया है, तो कितने % चांसेस हैं? हैदर जवेद का क्वेश्चन था। मेरे ख्याल में डिपेंड करता है ये इंस्टीट्यूट पे कि क्या फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया,
तो हो सकता है आ भी जाए कुछ दिनों में कि क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। चाइना की अपनी पॉलिसी है, मतलब अपने उनके जो है रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उन्हीं के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा वो क्या कहते हैं। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेज, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। तो इसके बाद है जी जुनैद अहमद का क्वेश्चन था कि मेरा मेजर चाइनीज़ में है, तो लड़कों को जो है जो नॉमिनेट हुए थे या जिस तरह भी था उनको मेल आई है कि आप HSK प्रोवाइड करें। मेरा मेजर चाइनीज़ में है लेकिन मुझे मेल नहीं आई, क्या अब क्या होगा या क्या इस तरह। तो अगर तो नहीं आई फिर तो आप लकी हैं, नहीं आई, अल्लाह करे आपको ना आए, लेकिन वो मेल कर रहे हैं जिनके पास HSK नहीं है, चाहे जिनका मेजर चाइनीज़ में है। तो होप सो, उम्मीद काफ़ी है कि अगर नहीं आएगी आपको तो फिर आपके वारे नहीं आ रहे, तो गुड लक, अल्लाह करे ना आई है तो अच्छा है, तो कोई मसला नहीं है, दुआ करें। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता अगर आ भी जाती है तो अगर उनकी कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो आप उनसे कहें कि मुझे वो ऑफ़र करें, तो वो भी शायद ऑफ़र कर दें आपको। और वैसे अदर का क्वेश्चन था कि मैं मेजर चेंज करना चाहता हूँ, इन्वायरमेंटल साइंसेज में अप्लाई किया था लेकिन इन्वायरमेंटल CSE की लिस्ट में जो नाम है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। तो मेरे ख्याल में जिस मेजर में आपने अप्लाई किया था उसी में ही आपका एडमिशन होगा। ये नहीं कि बाद वक्त लिखा हुआ आ जाता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होगा वो स्कूल होगा या कॉलेज होगा, उसमें जो डिपार्टमेंट होगा वो इन्वायरमेंटल जो साइंसेज है वो उसमें हाँ मेजर हो। ठीक हो गया जी। तो ये हैं, तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे अगर एक ही कॉलेजेस में हैं तो चेंज हो सकते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस भी हों, पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, लेकिन होता मुश्किल है क्योंकि एक डिपार्टमेंट से या एक मेजर से दूसरे मेजर में जाना काफ़ी मुश्किल है। ये आप मत सोच के जाइएगा, बस आप ये सोच के जाइएगा मैं जा रहा हूँ, अगर चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसी में ही कैरी करूँगा जो मुझे मिलेगा। ठीक हो गया जी। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके। मैथमेटिक्स गाय का क्वेश्चन था कि नया सेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। भाई ईद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन, साथ रहिएगा। मोहम्मद शहबाज जो है उनका क्वेश्चन था कि मैं नॉमिनेटेड हुआ हूँ NPU से, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी मुझे मेल आई थी, वीज़ा वगैरह जो भी था, और बट स्टेटस जो है अभी तक स्टिल इन प्रोग्रेस में है। ये क्या चक्कर है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NPU बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है एक तो, और उसके बाद अगर आपको खुदा ना खास्ता CSE नहीं मिलती तो वो फिर आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो उनकी है 2000 के 2500 RMB 2500 PhD के लिए, 2000 मास्टर के लिए, वो आपको ऑफ़र करेंगे तो आ जाएगी। लाजमी नहीं है कि स्टेटस चेंज हो या दूसरों को मेल आ गई है मुझे नहीं आई, नॉमिनेशन में आ गए हैं तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला नहीं है तो तब तो आपको मिलेगा, वगरना कोई इशू हो सकता है। तो ये थी सारी चीज़ें, जो सारे क्वेश्चन थे। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।